Good evening and welcome to another video. सॉरी फॉर द डिले। जो आज हम वीडियो आपके लिए थोड़ी सी देर से अपलोड कर रहे हैं, बेसिकली उसके दो तीन मेन रीजंस थे। पहली रीजन वाज द इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसका आज हमने सारा दिन प्रॉब्लम फेस किया, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा और हमारा बार बार जो मेन सर्वर था उसका इश्यूज आ रहे थे। एंड द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद PSX का मेन सर्वर के साथ। उसका आगे आपको मैं जाके दिखाता हूँ। फिर मैंने फॉर्मली एक कंप्लेंट भी लॉन्च की एंड दे एक्नॉलेज्ड कि जी देयर इज इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। द सेकंड रीजन फॉर द डिले वाज कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आज बिल्कुल वीडियो बनाने का मूड नहीं हो रहा था। उसकी रीजन ये थी कि मुझे लिटरली समझ नहीं आ रही थी कि आज वीडियो में मैं जाके क्या बात करूंगा। बेमानी तारीफ, बगैर वजह की तारीफ करने को दिल नहीं कर रहा था। ऑल्दो कि आज मार्केट ने 545 पॉइंट्स गेन करके ऑल टाइम हाई 1,05,104 पे क्लोजिंग दिखाई। असूलन तो तारीफ बनती है आज की मार्केट सेशन की, क्योंकि नंबर्स हमें यही बताते हैं कि मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड में चल रही है, ऊपर के लेवल्स में चल रही है। सो असूलन अगर हम बात करेंगे तो आज की मार्केट में, अब आज की वीडियो में मुझे तारीफों के पुल बांधने चाहिए। बहुत से स्क्रिप्ट्स आपके सामने लेके आने चाहिए कि जी सारे स्क्रिप्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, तो मैं भी आपको 10 स्क्रिप्ट्स या 15 स्क्रिप्ट्स दे देता। बट इखलाकी तौर पे नहीं बनती तारीफ मार्केट की, क्योंकि मार्केट इस वक्त किसी असूल के तहत नहीं चल रही, किसी फंडामेंटल के तहत नहीं चल रही। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बी अ पेसिमिस्टिक। मैं बहुत ख्वाहिश है कि आई शुड बी द वन हु शुड बी मोर ऑप्टिमिस्टिक, बट अनफॉर्चुनेटली आज के दिन मेरे पास ऑप्टिमिज्म के अल्फाज कम है, पेसिमिज्म की ज्यादा फीलिंग्स इस वक्त हैं। बहुत से लोग इस पे ये भी आप लोग सोचेंगे कि शायद मेरी नॉलेज ही जवाब दे गई, मेरे पास नॉलेज ही इतनी थी। चूंकि आज मेरे पास नॉलेज से मैं नहीं कवर कर सकता तो मैं बहाना बना रहा हूं। तो यू हैव ऑल द राइट टू से दिस थिंग। आप बिल्कुल कह सकते हैं, आपका हक है। आप शायद सही भी कह रहे हैं, मेरी नॉलेज वाकई शायद जवाब दे गई होगी। क्योंकि मुझे इस मार्केट की लिटरली इस वक्त समझने के लिए मुझे प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि ₹2 का शेयर ₹10 पे पहुंच जाना विदाउट एनी फंडामेंटल्स, विदाउट एनी उसकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स, विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी, विदाउट एनी उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, विदाउट एनी एनी इनपुट, मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे डिफाइन करूं या किन अल्फाज में इसको रैप अप करके आपके सामने लाऊं कि इस वक्त जो स्क्रिप्ट्स चल रहे हैं बेसिक उनके पीछे क्या रीजन है। अगर हम ये कहते हैं कि एक स्क्रिप्ट बेसिकली अंडर वैल्यू था, उसकी वैल्यू ₹500 होनी चाहिए थी और वो 100 पे बिक रहा था, तो इसका मतलब ये है कि जब 100 पे बिक रहा था फिर उस वक्त भी गलत था। और अगर उस वक्त वो अंडर वैल्यू था तो 1 महीने या 2 महीने में ऐसी कौन सी चेंज आ गई है उस स्क्रिप्ट में कि जो उसको 500 के लेवल पे ले गई है। क्योंकि इसको सिवाय कि हम मार्केट में एक फाउल प्ले कहें, मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको जस्टिफाई करने के कि 1 महीने के अंदर क्या वजूहात हो जाती हैं कि एक स्क्रिप्ट को हम जमीन से उठा के आसमान पे लाते हैं, उसके बाद वही स्क्रिप्ट 15 दिनों बाद आपको फिर से जमीन पे मिलता है। दुनिया में जिन स्टॉक एक्सचेंज में सॉलिड फाउंडेशन, सॉलिड प्रिंसिपल्स की बेस पे काम होता है, वहां पे ये असूल नहीं चलता। अगर आपको एप्पल के स्टॉक्स किसी दिन क्रैश करते नजर आते हैं, उसके पीछे बहुत सॉलिड रीजंस होती हैं। अगर एप्पल का या निवीडिया का या किसी भी आप चले जाए दुनिया की जो इंटरनेशनल जो अच्छी कंपनीज हैं, जब उनमें 3% गेन आता है उसके पीछे बहुत सॉलिड रीजंस होते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट को 1 लाख पे ले जाना इज नॉट द इशू। अब हम सबको पता है कि इस मार्केट में इस वक्त बहुत कैपेसिटी है 1.5 लाख लेवल से भी ऊपर जाने की। वी नो दिस थिंग। इसको पहले जब नीचे रखा गया था तो वो भी गलत था, अब जिस तरीके से इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं ये भी गलत है। देखिए, आप एक चीज को बढ़ा के आप ये नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ी इमारत बन गई है अगर उसकी फाउंडेशन उस तरीके से नहीं है। हम
उसके लेवल्स को तो इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट जिस तरीके से हम कर रहे हैं मुझे उससे बहुत इख्तिलाफ है। आई एम सॉरी अगेन कि मैं एक पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ आज की वीडियो बना रहा हूँ। यकीन माने इट इज़ नॉट टू गैदर एनी सिंपथीज या गैदर एनीथिंग आउट ऑफ द वे, कि जहां पे सब लोग आज तारीफ करते हुए नजर आएंगे आपको स्टॉक मार्केट पे बात करते हुए ऑन सोशल मीडिया ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो इट इज़ नॉट दैट कि मैं अपने आप को कोई यूनिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम देखते हैं कि अगर 10 लोग एक चीज़ के फेवर में बात करते हैं और उनमें से 2 बंदे उसके ऑपोजिट बात करते हैं तो 2 बंदों को ज़्यादा सुना जाता है। सो ऑनेस्ट टू गॉड दिस इज़ नॉट माई इंटेंशन टुडे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आज की मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी, साइडवेज में क्लोजिंग दी, बट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स जो आगे चल के हम आपके साथ बात करते हैं इस पे। आज के अगर आप सेशन समरी को देखते हैं तो पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से हम क्लियरली देख रहे हैं कि डेली का एक पैटर्न मार्केट में बनता है जहां पे मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो 2 डिफरेंट सेगमेंट्स में हमें नजर आती है, और दोनों सेगमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जहां पे हम सुबह देखते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट्स को इंजेक्ट किया जाता है मार्केट में, उसी तरीके से हम मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का, प्रेशर सेलिंग का एक सेंटिमेंट देखते हैं जहां पे मैक्सिमम पॉइंट लूज होते हैं और मार्केट अपना लो बनाती है मिड डे के करीब, दोपहर 12 बजे या 11:30 और 12:30 के दरमियान में। और उसके बाद हम एक वेव देखते हैं जो कि पॉइंट्स ऐड करने की एक रैली आती है और जो कि हमें एक ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग देखती है। ये मार्केट का इस वक्त फॉर्मेट बन चुका है फॉर एटलीस्ट लास्ट 2 से 2.5 हफ्तों के, जब से हमने देखा है कि रैली में स्ट्रेंथ आई है उस वक्त से हम देख रहे हैं कि यही पैटर्न बन चुका है। जहां पे इससे पहले एक डिफरेंट पैटर्न पे मार्केट चल रही थी, आजकल हम मार्केट को इन 2 हिस्सों में तकसीम हुए देखते हैं ऑन डेली बेसिस। अगर हम सेशन आउटलुक की बात करते हैं तो इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग नंबर्स आर नो मोर इम्पोर्टेंट। आप डेली का 3,000 पॉइंट ऐड करवा दें, मार्केट की क्लोजिंग आप 4,000 पॉइंट ऊपर पे करवा दें, ये नंबर्स अभी लीस्ट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। इस वक्त मार्केट ने ऊपर लेवल पे ही चलते जाना है और हम देखेंगे कि डेली आपको एक नए लेवल पे ही मार्केट क्लोजिंग दिखाएगी। उसकी वजह ये बन रही है कि जो मोमेंटम एक सेट हो चुका है इस वक्त मार्केट का, उस मोमेंटम को शिफ्ट होने में, तब्दीली आने में और उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने में इस वक्त मार्केट की कैपेसिटी नजर नहीं आ रही है। लिहाजा हम देख सकते हैं कि मार्केट इसी तरीके से आपको एड अप करके नए लेवल्स गेन करते हुए आपको नजर आएगी। मुझे उस दिन डर लगेगा जेन्युइनली जिस दिन मार्केट आपको 4 से 5,000 पॉइंट एड अप करके क्लोजिंग दिखाएगी, क्योंकि दैट विल बी, मेरे नजदीक जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा नॉलेज है, जो इससे पहले दुनिया की कुछ मुल्कों में ऐसी हमने प्रैक्टिसेस देखी हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पे मार्केट ने एक बहुत एक्सेलरेटेड मूव दिखाई, बहुत एक अप ट्रेंड में मूव गई और फिर हमने उन मार्केट्स में क्रैश आते हुए देखा, स्पेशली उस क्लोजिंग के बाद जिसमें उसने आउट ऑफ द वे जाके 4 से 5% पे जाके उसने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। सो मुझे उस दिन बहुत डर लगेगा जिस दिन मार्केट 3 से 4 या 5,000 प्लस पॉइंट्स के साथ क्लोजिंग करेगी। उसके बाद से आप एटलीस्ट मैं उस चीज को देख सकता हूं कि उसके बाद मार्केट का एक बहुत बैड डेविस्टेटिंग किस्म का एक करेक्शन या फॉल आएगा। सो अभी आपको मार्केट में यही 500, 1200, 1000, 800, 1100 पॉइंट्स एड अप करते हुए जब तक नजर आ रहे हैं, सो एंजॉय दिस टाइम, क्योंकि इस वक्त सब चीजें चल रही हैं, देयर इज नो फंडामेंटल्स एनी मोर एंड देयर आर नो बेसिक्स एनी मोर। इस वक्त आप किसी भी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर दें, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म की, लॉन्ग टर्म की, नथिंग मैटर्स एट दिस टाइम, क्योंकि मार्केट की जो मोमेंटम है वो इतना स्ट्रांग है कि इस वक्त उसमें तकरीबन तमाम स्क्रिप्ट्स चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे जब तक मार्केट इसी मोमेंटम के साथ आपको आगे चलती हुई नजर आएगी। आप इसको पॉजिटिव कहें, आपकी मर्जी है, आप इसको कंसर्निंग एंगल से देखें, वो भी आपकी मर्जी है, बट एज फार एज वी आर कंसर्न the market is going in unnatural way. So let's hope for the best.
अगर हम वॉल्यूम्स की बात कर सकते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, जहां पे ऑलमोस्ट सिवाय KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स में आज हमने तकरीबन 60 मिलियन की कमी देखी है। बाकी अगर आप टॉप 10 स्क्रिप्ट्स को देखते हैं तो टॉप 10 स्क्रिप्ट सिर्फ 903 मिलियन तक उनकी जो कैपेसिटी है वो पहुंच चुकी है। और अगर मार्केट को हम देखते हैं बहुत हेल्दी वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1750 मिलियन के करीब। बट सेम मार्केट सेम नंबर्स के साथ अगर आप कल को जज करते हैं तो कल मार्केट ने कितने पॉइंट्स ऐड किया के दिखाया था क्लोजिंग पे, और आज सेम नंबर्स के साथ मार्केट कितने पॉइंट्स ऐड करके आपको दिखा रही है वो आपके सामने है। आज कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी जिसका हम देखें कि मार्केट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। जनरल न्यूज थी, 3-4 हम आपके लिए लेके आए हैं। पहली जो न्यूज थी वो फॉरेन इन्वेस्टर के हवाले से थी, जिन्होंने जो लास्ट टी बिल्स की पाकिस्तानी थी उनमें तकरीबन $36.58 मिलियन जो है वो निकाले हैं और अपने लेके गए हैं। और ये जो है एक लेवल में हम इंक्रीज देखते आ रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, जो हर हफ्ते में हम देखते हैं कि उनके जो नंबर्स हैं वो एड अप होते जा रहे हैं। जहां पे टी बिल्स से उनका इंटरेस्ट खत्म होना है तो उसकी बेसिक रीजन तो इंटरेस्ट जो लेवल्स हैं उसमें कमी है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में असर आएगा। बट हम देख रहे हैं कि जहां पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, तो हम ये इन्वेस्टमेंट उस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में आते हुए नहीं देख रहे। दूसरी खबर निशात जूनियर्स के हवाले से थी कि उन्होंने जो गवर्नमेंट के साथ प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट किया है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसकी अप्रूवल दी है, और अब वो अपने हाइब्रिड जो एक मॉडल है जिसमें टेक एंड पे की जो पॉलिसी है उसकी बेस पे काम करने के लिए उन्होंने अपनी आमादगी इजहार किया है। सिमेट्री ग्रुप ने जो है अपनी एक पार्टनरशिप का आज अनाउंसमेंट की है, जिसमें उन्होंने GLU ग्लोबल के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में काम करने का जो है वो न्यूज शेयर की थी एट द स्टॉक एक्सचेंज। सो पॉजिटिव न्यूज जहां पे हम सिमेट्री में देख रहे हैं पिछले 4-5 सेशन से एक काफी पॉजिटिविटी आ रही है, काफी हेल्दी वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है एज फार एज द सिमेट्री जो स्टॉक है उसका इन द स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरीके से अरूज जो कंपनी है और जो हमारे STPL है, सदीक सन ट्रेड टिन प्लेट लिमिटेड, उनको आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल किया है शाम को फॉर नॉन कंप्लाइंग, क्योंकि उन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग एज पर द शेड्यूल अभी तक कंक्लूड नहीं की। अगर टॉप 10 स्टॉक परफॉर्मिंग स्टॉक्स की तरफ देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं तमाम थर्ड ईयर के लो वैल्यू स्टॉक्स हैं। 903 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ, विद WTL 14 पैसे गेन करके तकरीबन 257 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए। सो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन जो इस वक्त हम मार्केट में देख रहे हैं। सेम चीज आपको टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स में नजर आएगी, जहां पे माड़ी ने आज दूसरे दिन भी बहुत अच्छी पॉजिटिव नंबर्स ऐड अप करके दिखाए, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखाई है। एज फार एज टॉप कंट्रीब्यूटर्स इज कंसर्न, अभी तक इसके स्टॉक्स में जो इंटरेस्ट है या तेजी है उसकी बेसिक रीजन क्या है वो अभी तक किसी खबर की सूरत में नहीं आई हमारे सामने में जिसमें हम कह सकें कि माड़ी का रिवाइवल हो रहा है इन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं तो ऑयल एंड गैस ने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करते हुए 262 पॉइंट ऐड किए। तकरीबन तमाम जो मेन सेक्टर्स हैं उन्होंने आज अपनी रिप्रेजेंटेशन पेश की। जो इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन की बात हम आपसे कर रहे थे शुरू में, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पोर्टल है उसमें जो अपर कैप है उसमें आप देख सकते हैं कि जो लास्ट जब हम वीडियो अभी 15 मिनट पहले आपके लिए बनाना शुरू की तो उस वक्त तक जो अपर कैप का सेक्शन है उसमें PSX का पोर्टल 25 कंपनियों को शो कर रहा है। बट अगर आप जाते हैं बॉटम पे आके तो 18 कंपनियों के इसमें आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब वी वर नॉट श्योर कि आइदर ये 25 कंपनियां हैं या 18 कंपनियां हैं। हमने इसको कोशिश की कि शायद नेक्स्ट पेज भी हो, लेकिन बस जो नेक्स्ट पेज वाला ऑप्शन है वो भी इस वक्त नहीं अवेलेबल था। सो उस पर स्टॉक एक्सचेंज से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा जी चूंकि हमारे सर्वर का
इस वक्त अपग्रेडेशन का इशू आ रहा है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बट दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू गिव अस एनी आंसर कि आज 25 कंपनियां पर कैप हुई हैं या 18 कंपनियां। अगर आप स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की देखते हैं तो टोटल 467 कंपनीज के आज स्टॉक्स में ट्रेडिंग की गई। हमने ये चीज यहाँ पे भी मेंशन की है कि 25 हैं या 18 कंपनियां हैं। हमें 18 कंपनियों के जो रिजल्ट्स आए थे हम उस पे बेस पे बात कर सकते हैं। लोअर लॉक में आज कोई कंपनी नहीं दिखाई जा रही थी एट द पोर्टल। अपर कैप में अगर हम देखते हैं तो बीको ने आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स प्रोड्यूस किए। सेम बोलान कास्टिंग लिमिटेड ने भी, पावर सीमेंट, प्रमा, इसी तरह से सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल लिमिटेड, फास्ट केबल केम आउट ऑफ नोवेयर एंड गेव अस एन अपर कैप क्लोजिंग टुडे। इसी तरह से पीटीसी में भी बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए। ऑल्दो कि अभी टेक्निकल चार्ट्स आर नो मोर रेलेवेंट जो मार्केट की इस वक्त पोजीशन है, बट चूंकि एक हमारा सेगमेंट है वीडियो का, सो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट की जो क्लोजिंग है वो साइडवेज में है। अगर हम विद द हेल्प ऑफ आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई स्टोड एट 58.27। अगर हम मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज वेटेड देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो परसों से एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट मूविंग एवरेज वेटेड का इन सपोर्ट ऑफ द मार्केट है वो अभी तक कंटिन्यू नजर आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल में इस वक्त आपको मूविंग एवरेजेस नजर आ रही हैं। आरएसआई जो है वो बहुत सेफ जोन में है। इस वक्त बहुत सॉलिड इंडिकेटर्स आपको शो कर रहे हैं एज फार एज 15 मिनट चार्ट का जो टेक्निकल चार्ट है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि कल ये चार्ट गिव्स अस अ सरप्राइज। उसकी वजह ये है कि जो चार्ट्स है वो नंबर्स के पॉइंट से चल रहा है। वो उस तरीके से फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को नहीं प्रोजेक्ट कर सकता। ये अपना डेटा जो इसके सामने आता है ये उसको ही एवेल्युएट करके आपके सामने अपने नंबर्स एंड शो करता है। इस वक्त तक चार्ट की हद तक इट इज वेरी परफेक्ट जो मार्केट की मूव चल रही है। चार्ट्स जाके कहाँ पे हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके मिसलीड करेंगे, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू सी। अगर कल की हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो इट रिमेन्स द सेम जो हम आपको पिछले 2 से 3 हफ्तों में दिखा रहे हैं कि मार्केट विल मूव विद स्ट्रेंथ, फास्ट पेस के साथ होगी, प्रॉफिट टेकिंग देखी जाएगी, लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स में ही ज्यादा फोकस रहेगा और ज्यादा वॉल्यूम भी लो वैल्यू के स्क्रिप्ट्स में ही जनरेट होगा। So with this we come to the end of today's video of post market analysis। एक दफा फिर आपसे माजरत, एक तो वीडियो देर से अपलोड करने के लिए और दूसरा थोड़ा सा एक बोरिंग किस्म की आपके सामने डिस्कशन रखने की, एक पेसिमिस्टिक, एक मायूसी वाली बात करने की आपकी सामने। सो वी आर सॉरी फॉर दैट, बट मेरा अपना जो एक ख्वाहिश है कि आई शुड बी ऑनेस्ट इनफ कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपको अपने अल्फाज से बता भी सकूं। अगर आपको पसंद नहीं आता है सो वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। Please do share your comments and suggestions with us. So thank you very much. Wish you all a very pleasant, happy and successful trading session tomorrow. Till then, take care and keep smiling.